अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचने के लिए अब कुछ ही कदम दूर है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो 23 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में है। दोस्तों, हालांकि इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि लैंडिंग टल भी सकती है। रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो ने रिजर्व डे रखा है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गुजरात के डायरेक्टर न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि 23 अगस्त को लैंडिंग से 2 घंटा पहले इसरो के वैज्ञानिक फैसला करेंगे कि लैंडिंग कराई जाए या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उपयुक्त स्थान, वायुमंडल की स्थिति और सतह को देखकर ही लैंडिंग पर फैसला लिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नजर आती है तो इसे रोक दिया जाएगा और 27 अगस्त को फिर से लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में बने गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। वैसे में लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा ये भी परेशानी सामने आ सकती है। लैंडिंग के लिए सही समय और सही स्पीड है जरूरी। लैंडर के उतरने और कंपन की गति को करना होगा कंट्रोल। चंद्रमा की सतह पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण भी है चुनौती। चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर और रेडियोलिक सिग्नल पहुंचने में देरी भी लैंडिंग को बनाता है मुश्किल। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अंतिम 15 मिनट बेहद निर्णायक होंगे। पूरे चंद्र मिशन की सफलता इन्हीं 15 मिनटों पर निर्भर है। गति नियंत्रण करने से लेकर लैंडर को संभालने का काम इसी दौरान होगा। 400 मीटर की ऊंचाई से लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह का मुआयना करेगा। इस समय स्पीड 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगले कुछ सेकंडों में लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से करीब 100 मीटर ऊपर होगा और उतरने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करेगा। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल के चारों पैर चंद्रमा की सतह को छू लेंगे, मॉड्यूल में लगा सेंसर इंजन को बंद करने के लिए संकेत भेजेगा और फिर शुरू हो जाएगी अध्ययन की प्रक्रिया। भारत जल्द ही चांद की सतह पर उतरने का अपना दूसरा प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय गौरव से कहीं अधिक बातें खबरें बनेंगी। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरने का प्रयास करेगा, जिससे संभावित रूप से कई आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है और अगर यह कामयाब होता है तो भारत, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, अब रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर एक रोवर तैनात करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने की योजना है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सारे सेंसर फेल हो जाए, कुछ काम न करे, तब भी यह लैंडिंग करेगा। दोनों इंजन बंद होने पर भी लैंडिंग में सक्षम रहेगा। 23 अगस्त को ही सॉफ्ट लैंडिंग का दिन क्यों चुना गया? इस पर बताया गया है कि चंद्रमा पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों का रात होता है। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। लैंडर विक्रम व रोवर प्रज्ञान दोनों सोलर पैनल के इस्तेमाल से ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्रा में लगे इस देश के लिए यह केवल राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ सकता है। दुनिया ने पहले ही अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों से रोजमर्रा की जिंदगी से मिले फायदे देखे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जल पुनर्चक्रण के साथ स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, स्टारलिंक द्वारा विश्व भर में इंटरनेट का प्रसार और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आदि उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों और नौवहन वैश्विक आंकड़ों की बढ़ती मांग के साथ कई रिपोर्ट दिखाती है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी क्षमता को भी बयां करेगी। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 साल पहले अपोलो अभियान के दौरान मनुष्यों को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कई लोग वहां पर पहुंचने के लिए उठाए कदमों और भारी मात्रा में लगाए धन को भूल गए हैं। भारत की चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर पहुंचने की पहली कोशिश अपने लगभग हर उद्देश्य और वैज्ञानिक लक्ष्यों में कामयाब थी, जिसमें पहली बार चांद की सतह पर पानी के सबूत मिले थे। लेकिन इसरो का 2 साल के लिए निर्धारित इस मिशन के 312 दिन पूरे होने के बाद ही अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया था। भारत ने 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 मिशन के तहत प्रज्ञान रोवर लेकर जा रहे विक्रम के साथ चांद की सतह पर पहुंचने का फिर से प्रयास किया। हालांकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर लैंडर से संपर्क टूट गया और नासा द्वारा ली गई तस्वीरों ने बाद में पुष्टि की कि यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 में कई सुधार किए गए हैं। लक्षित लैंडिंग क्षेत्र को 4.2 किलोमीटर लंबाई और 2.5 किलोमीटर चौड़ा तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में आपका क्या कहना है और इस मिशन से देश को कितना फ़ायदा होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।